क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अब मिसाइलें नहीं बल्कि सिर्फ शांति का बोलबाला होगा। दोस्तों, वाशिंगटन से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की नींव हिला दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की पहली ऐतिहासिक बैठक बुलाई है। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ कोई नया संगठन नहीं है, इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली और महंगे क्लब में भारत की भी एंट्री हो गई है। जी हाँ, 19 फरवरी को वाशिंगटन के डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में हुई पहली मीटिंग में भारत ने ऑब्जर्वर देश के तौर पर हिस्सा लिया। हालांकि भारत ने अभी तक इस बोर्ड की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, लेकिन भारत का वहां मौजूद होना यह साफ करता है कि मिडिल ईस्ट की शांति प्रक्रिया में नई दिल्ली की भूमिका कितनी अहम है। तो आखिर क्या है बोर्ड ऑफ पीस? क्या ट्रंप का यह शांति का बोर्ड वाकई जंग खत्म कर देगा या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल है? और भारत ऑब्जर्वर बनकर क्या हासिल करना चाहता है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह रिपोर्ट आपके होश उड़ा देगी। तो आखिर क्या है बोर्ड ऑफ पीस? क्या यह दुनिया से युद्ध खत्म कर देगा या इसके पीछे छिपी है कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी? तो आखिर क्या है बोर्ड ऑफ पीस? आसान शब्दों में कहें तो यह एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके चेयरमैन खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। लेकिन इसे बनाया क्यों गया है? इसका असली मकसद है इजरायल हमास वॉर के बाद हुए अक्टूबर 2025 सीज फायर की निगरानी करना और युद्ध के बाद गाजा के भविष्य को मैनेज करना। आपको बता दें कि इस पहल का प्रस्ताव अक्टूबर 2025 में रखा गया था और उसके अगले ही महीने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे अपना पूरा सपोर्ट दे दिया। इस पूरे फ्रेमवर्क के तहत यह बोर्ड गाजा पट्टी में एक नई ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अंतरिम सरकार की देखरेख करेगा, जिसे नाम दिया गया है NCAG यानी नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। यह एक टेक्नोक्रेटिक प्रशासन होगा, जिसका मतलब है कि इसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स चलाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बोर्ड ऑफ पीस के पास दो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं, जिसमें सबसे पहला है हमास को डिसआर्म करना और दूसरा एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की तैनाती करना। यह एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिशन होगा जो गाजा में सिक्योरिटी संभालेगा और फिलिस्तीन के लिए नई पुलिस फोर्स को ट्रेन भी करेगा। महीनों की लंबी बातचीत के बाद जनवरी 2026 में दावोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था। फिलहाल अमेरिका ने कई देशों को इस बोर्ड का ड्राफ्ट चार्टर भेज दिया है ताकि इस पूरे प्लान को ऑपरेशनलाइज किया जा सके। अब बात करते हैं उस ड्राफ्ट चार्टर की जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। इस चार्टर के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस की कार्यप्रणाली काफी कड़क और दिलचस्प होने वाली है। सबसे पहले बात करें कार्यकाल की, तो मेंबर देशों के लिए 3 साल का कार्यकाल तय किया गया है, जिसे बाद में रिन्यू भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। अगर कोई देश अपनी मेंबरशिप को शुरुआती समय से आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे $1 बिलियन का भारी भरकम योगदान देना पड़ सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म हिस्सेदारी के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। साथ ही चार्टर में सारी सुप्रीम पावर्स बोर्ड के चेयरमैन के हाथों दी गई है, जिनके पास मेंबरशिप और रेन्युअल से जुड़े फैसलों पर अंतिम अधिकार होगा। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के अनुसार इस बोर्ड को एक 3 टीयर्ड पावर स्ट्रक्चर पर तैयार किया गया है। इसके टॉप पर अमेरिका के नेतृत्व वाला एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अरबपति दिग्गज और इजरायल के करीबी माने जाने वाले लोग शामिल होंगे। शुरुआत में इस बोर्ड पर पूरी तरह अमेरिकी अधिकारियों का दबदबा होगा, जिन्हें कूटनीति और युद्ध के बाद इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपर्ट्स के साथ मिलेगा। इस पावरफुल ग्रुप के प्रमुख चेहरों की बात करें तो इसकी कमान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संभालेंगे। उनके साथ इस टीम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप के दामाद और पूर्व सलाहकार जेरेड कुशनर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जैसे दिग्गज शामिल होंगे। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के CEO मार्क रूबन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियल भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने दुनिया के करीब 60 देशों को इस बोर्ड में शामिल होने का औपचारिक इन्विटेशन भेज दिया है। इन देशों की लिस्ट काफी दिलचस्प है। इसमें भारत के साथ साथ पाकिस्तान, ब्राजील, इटली, न्यूजीलैंड, मिस्र, जॉर्डन और टर्की जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा वियतनाम, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, UK को भी बुलावा भेजा गया है। हालांकि कनाडा को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और इजरायल के साथ फिलहाल कंसल्टेशन यानी विचार विमर्श का दौर जारी है। अमेरिका की कोशिश है कि इस बड़े गठबंधन के जरिए गाजा में शांति के प्लान को पूरी तरह संभाला जा सके। अब बात करते हैं भारत की। गाजा में शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस बड़ी पहल में इंडिया को भी शामिल होने का न्योता मिला है।
इस खबर को खुद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने 18 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इनविटेशन लेटर पोस्ट करके पब्लिक किया। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर अपना कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है कि वह इस बोर्ड का हिस्सा बनेंगे या नहीं। अब जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में भारत के बढ़ते प्रभाव और इजराइल फिलिस्तीन दोनों के साथ हमारे संतुलित रिश्तों को देखते हुए अमेरिका भारत को इस पीस प्रोसेस में एक अहम खिलाड़ी के रूप में देख रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस हाई प्रोफाइल इनविटेशन पर भारत ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई भी टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने संसद में हमेशा यह साफ किया है कि भारत एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थक है, यानी भारत एक ऐसे संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की वकालत करता है जो इजरायल के साथ शांति से रह सके। भारत के लिए ये हमेशा से ही स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता रहा है। लेकिन जैसा कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट कहती है, यह न्योता भारत के सामने एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। अब भारत को अपने ह्यूमैनिटेरियन इंस्टिंक्ट्स और अपनी ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बीच संतुलन बिठाना होगा। एक तरफ गाजा में मदद और शांति की जरूरत है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेचीदा समीकरण। भारत इस समय बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम तोड़ रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस गाजा की तस्वीर बदलेगा या सिर्फ सुपर पावर्स का एक नया खेल बनकर रह जाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ।